इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश झांझरी, श्रीमती प्रेम झांझरी, झुमरी तलैया, कोडरमा, झारखंड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको विशेष कार्यक्रम में ऐसे पावन अवसर की झलकियां दिखाएंगे जो श्रद्धालुओं को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। जी हाँ, ये पावन अवसर था परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के मंगल वर्षा योग 2018 के अंतर्गत मंगल आगमन का। इस मंगल आगमन पर झारखंड प्रांत के श्री दिगंबर जैन तेरहपंथी स्थित पहली कोठी मधुबन में 29 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री सुरेश झांझरी जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरुवर द्वारा की गई कठिन पदयात्रा की जानकारी दी। तो आइए दर्शकों, देखते हैं ऐसे कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। झारखंड की पावन धरा श्री दिगंबर जैन तेरहपंथी पहली कोठी मधुबन में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास के शुभ अवसर पर मंगल वर्षा योग 2018 के अंतर्गत मंगल आगमन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 29 जुलाई को आयोजित हुए इस कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गयी। इस दौरान झारखंड की शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी पधारी। आयोजनकर्ता उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लेकर चले। कार्यक्रम स्थल पहुंची शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी ने सर्वप्रथम गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को नमन वंदन किया। आयोजनकर्ताओं ने आचार्य श्री को श्रीमती यादव का परिचय देते हुए उनके द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान से अवगत कराया। आचार्य श्री ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। सर थोड़ा पीछे फोन कर रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चला रहा विराग सागर जी महाराज की जय। इस अवसर पर श्री सुरेश झांझरी जी ने आचार्य श्री की कठिन पदयात्रा के विषय में जानकारी दी। उन्होंने गुरु और प्रभु भक्ति को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए। काल में 100 साधुओं को लेके 3000 किलोमीटर की पद यात्रा, आचार्य श्री के पैर में फ्रैक्चर, डॉक्टर ने कह दिया रेस्ट लो, चल नहीं पाओगे, लेकिन रोज 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर और इन साधु और साध्वियों को लेके दौड़ते रहना। और इतना वात्सल्य मुझे तो लगता है आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज ने ही विराग सागर जी के रूप में अवतरण ले लिया है। ऐसे
हमारा जो पारसनाथ जो है जिनको समर्पित है, ऐसे पारसनाथ भगवान जिनकी रज रज इतनी पवित्र है कि आज हम लोग कोई घर में कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं भाई एक पारसनाथ भगवान की टोक के जरा सी मट्टी ले लो और वह कार्य हमारा पूरा हो जाता है। और वैसे में इस पंचम काल में, इस चतुर्थ काल के साधु यहाँ पर रहें, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे बीच शिक्षा मंत्री नीरा यादव जी हैं। मैं बता दूं, ये बहुत समाज सेवी, ये और इतने लोक से के इनका लोकप्रिय हैं। बीजेपी की एमएलए बनी और सीधे मंत्री बनी, झारखंड में इकलौती महिला मंत्री है और शिक्षा मंत्री आज और शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने का इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। इनके आने से शिक्षा में, झारखंड में शिक्षा की ज्योति जली है। और ऐसे नीरा यादव जी, अब मैं इनके बारे में धार्मिक प्रभाव में क्या बोलूं, जैसे ही ये कोडरमा में आई थी प्रवेश के समय और आचार्य जी के मुख से निकला वो महिला बहुत अच्छी है। और मैंने जब इनको कहा, आज इनका प्रोग्राम है रांची में 3 बजे इनका बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो इन्होंने कहा कि मैंने इनको कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, तो इन्होंने कहा कार्यक्रम में नहीं लेकिन मैं आचार्य जी के दर्शन करने अवश्य जाऊंगी। और आप कल्पना कीजिए, अभी गुणायतन, निहारिका और अनिंदा होते हुए आई हैं और सुबह से मुंह में एक बूंद पानी नहीं लिए, बोले जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगी मैं पानी नहीं लूंगी। ऐसी महिला हमारे बीच में एक उच्च पद पे आसीन है। अगले क्रम में माताजी ने प्रवचन में गुरु के महत्व को समझाते हुए कहा कि गुरु ही जीवन में कल्याण मार्ग को प्रशस्त करते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरुवर का सानिध्य मिला। इसके साथ ही उन्होंने आचार्य श्री के कृतित्व और व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला। गुरु मोक्ष मार्ग की विधि है। बंधु, आप सभी का परम सौभाग्य है कि अध्यात्म जगत के राजहंस, कुंद कुंद के कुंदन, महावीर के लघुनंदन, मोक्ष मार्ग के पथिक, अध्यात्म के रसिक, परम श्रद्धेय गणाचार्य गुरुदेव का आप सभी के लिए सानिध्य प्राप्त हुआ है। पूज्य गुरुदेव एक ऐसे महान संत हैं कि जिन्होंने अपना कल्याण तो किया ही है, साथ साथ हम सभी का भी कल्याण किया है। चाहे जैन समाज हो, चाहे जैनेतर समाज हो, उनने एक सबके हित की भावना रखी है। पूज्य गुरुदेव ने अभी तक 223 मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष मार्ग पर चलाया है, यानी 223 लोगों के लिए दीक्षा प्रदान की है। पूज्य गुरुदेव ने 26 लाख लोगों के लिए शाकाहारी एवं व्यसन त्यागी बनाया है। अब समय था गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। आचार्य श्री ने दुर्लभ मानव जीवन के विषय में बारीकी से समझाया। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य ने 2 कार्य, जिसमें पहला अपनी आत्मा की भलाई और दूसरा प्रत्येक प्राणी की भलाई कर ली, तो उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है, उस पर ईश्वर की कृपा बरसती है। बड़ी प्रसन्नता है और खुशी है कि हम सबका सौभाग्य है कि अपन सभी के लिए मनुष्य दुर्लभ देव दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। लेकिन प्रायः करके हम सभी ने ऐसी ही अवधारणा बना करके रख ली, खाना पीना सोना और अपना जीवन पूरा कर लेना। सत्य है, जितने भी इस धरती पर भगवंत महापुरुष हुए, उन सभी ने हर प्राणी के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यदि संदेश दिया है तो यह दिया है कि मनुष्य जीवन पाकर के 2 काम जरूर करना चाहिए। एक काम अपनी आत्मा की भलाई और दूसरे प्रत्येक प्राणी की भलाई। जिस प्राणी ने 2 काम कर लिए, समझ लीजिए उसका मनुष्य जीवन पाना सार्थक और सफल हो गया। निश्चित है, अगर ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा नहीं बरसेगी तो मुझे नहीं लगता कि और फिर किस पर कृपा बरसेगी। जिन व्यक्तियों ने 2 काम कर लिए उसके ऊपर ईश्वर की कृपा उसके ऊपर होती है। और कृपा ही क्या, ईश्वर तो उसके लिए अपने समान बना करके रख लेते हैं, अपने सदस्य बना करके रख लेते हैं। ऐसा अनेकों वैज्ञानिकों की भी एक मान्यता है, एक ऐसा दृष्टिकोण है। हम लोगों का जिस समय गुजरात में प्रवास था, वर्षा योग था गांधीनगर में, वहाँ पर भी शिक्षा इसी प्रकार का एक अभियान प्रारंभ हुआ था, अहिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान, उस अभियान का जैसे ही कार्यक्रम संपन्न हुआ
तो वहाँ के शिक्षा मंत्री उस हमारे अभियान कार्यक्रम के प्रारंभ में भी आए और लास्ट में भी आए। बड़े आश्चर्य की बात है, जब वे आए तो हम लोगों ने उनको समय दिया था कि आपको 2 बजे आना है और वो 12 बजे आ गए। सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि 2 बजे का कार्यक्रम है, 12 बजे कैसे क्या करें। लोगों ने कहा कि सर अपन लोग अंदर बैठे हैं, अपना ऑफिस में बैठे हैं और नाश्ता पानी भोजन। उन्होंने कहा नहीं, मैं सभा में बैठूंगा। सब लोग घबरा गए कि अब सभा में तो अभी कोई नहीं, कार्यक्रम 2 बजे से है। उन्होंने कहा नहीं, मैं सभा में बैठूंगा, मुझे जो आनंद सभा में आएगा। उन्होंने आते ही जब चूँकि वो आए तो मैं भी वहाँ पर बैठा। उन्होंने कहा कि महाराज आपने यह जो अभियान जारी रखा है एक गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा है, आपने इतनी संकीर्णता क्यों रखी है? मेरी धारणा थी इतना सुंदर अभियान, लगभग 400 स्कूलों में यह अभियान उनके यहाँ चला था और उसमें 2.5 लाख से अधिक बच्चों ने भाग लिया था। तो उन्होंने उस समय कहा था कि महाराज मेरी धारणा थी कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, ये गुजरात लेवल पर होना चाहिए। और अगर मुझे नहीं मालूम था कि इतना अच्छा जैन साधु भी समाज हित में, लोक कल्याण में इतना अच्छा काम कर सकते हैं। यदि मुझे ये सारी जानकारी पहले दी जाती तो मैं अपनी ओर से यानी अपने शासन की ओर से ही पूर्ण रूपेण गुजरात लेवल पर हम एक कार्यक्रम करते। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। वहाँ पर लगभग 400 स्कूलों के अंदर में जो कार्यक्रम हुआ था उनके सभी प्राचार्य जब उपस्थित हुए थे तो प्राचार्य गण भी, उनके लिए भी शिक्षा मंत्री ने यही बात कही थी कि आमतौर पर हम सब आजीविका तो हर व्यक्ति चला रहा है। आज गरीबी एक दृष्टि से कहने के लिए अगर देखें तो हमारा देश अब वो गरीब नहीं है जितनी गरीबी हमारे यहाँ पहले थी, अब वो गरीबी नहीं है। यही कारण है कि पारिवारिक और आपसी सामाजिक समस्याओं के बीच में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद चलता है। अगर हमारे पाठ्य पुस्तकों में ऐसे कुछ पाठ्य जोड़े जाएं कि आम लोगों के लिए दृष्टि में आए कि मांस खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है और शाकाहार भोजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कैंसर जैसी कोई रोग बीमारी जो हो रही है वो मुख्य रूप में आज का साइंस इस बात के लिए घोषित कर रहा है। हमारी जो पुस्तक जो मैंने दी है उसमें वर्णन दिया है। प्रवचन के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी एवं उनके पति द्वारा आचार्य श्री को श्रीफल भेंट किए गए। आचार्य श्री ने आशीर्वाद के रूप में उन्हें कुछ धार्मिक पुस्तकें प्रदान की। आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन और अमृतवाणी सुनने को अपना सौभाग्य बताया और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड राज्य की पाठ्य पुस्तकों में कई महापुरुषों की जीवनियाँ और उनके संदेशों को जोड़ने के कार्य से भी अवगत कराया। पर आकर के आज महाराज जी के दर्शन हो पाए हैं और इसके लिए सबसे पहले तो हम अपने बड़े भाई सुरेश भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी महाराज जी आए हुए हैं तो हमें इच्छा भी क्या हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो इनके मार्गदर्शन से हम लोग आज दर्शन कर पाए और हमारे साथ हमारे हस्बैंड भी हैं और साथ में हमारे कार्यकर्ता बंधु भी आए हुए हैं। तो इनका भी सौभाग्य हुआ कि महाराज जी के दर्शन हुए। तो सबसे पहले मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अभी महाराज जी की बहुत अमृतवाणी हम लोगों को सुनने को मिल रही थी। हम तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं और महाराज जी के सामने कुछ कहना मतलब सूर्य को दीपक जलाना। सूर्य खुद उजाला फैलाता है
वहाँ दीपक का क्या काम। लेकिन एक बात जो हमने महसूस की है, हमें लगता है कि जैसे महाराज जी ने कहा, मनुष्य का जीवन ये सचमुच बड़े सौभाग्य से मिल पाता है। हम आज अपने और अपने परिवार की चिंता करते रहते हैं, और अभी महाराज जी बता रहे थे कि स्कूलों में कैसे शाकाहारी करने के लिए, लोगों को शाकाहारी से जोड़ने के लिए, व्यसन से दूर करने के लिए कैसे हम उनको प्रेरित करें। तो निश्चित रूप से आज हम विश्वास दिला के जाते हैं कि हमने जब 2015 में आपके आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया, उस समय हमें लगा था कि पाठ्यक्रम में कुछ चेंज होना चाहिए, और उसमें स्वामी विवेकानंद जी और जितने सारे महाराज जी लोगों का जो अमृतवाणी है, उससे हम बच्चों को अवगत करा सके, अपनी झारखंड की जो संस्कृति है उसको हम जोड़ सके, नैतिक शिक्षा के प्रति लोगों को आगे बढ़ा सके, और कुछ ऐसी किताबें हम पढ़ाएं जिसमें कि शिक्षाप्रद कहानियाँ हो। तो इसके लिए लाइब्रेरी बनाने का भी काम हमने किया है। इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी एवं उनके पति का शॉल ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम। स्वागत अभिनंदन के बाद डॉक्टर नीरा यादव ने जुनाले में भगवान के दर्शन कर नमन वंदन किया। दर्शकों, आज आपने झारखंड स्थित श्री दिगंबर जैन तेरहपंथी पहली कोटि में श्री दिगंबर जैन तेरहपंथी पहली कोठी में आयोजित गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास को लेकर मंगल आगमन पर पावन कार्यक्रम की झलकियों को निहारा। दर्शकों, आपने देखा कि कितने सौभाग्यशाली थे वे भक्त जिन्हें 29 जुलाई को आचार्य श्री सत्संग के मंगल आगमन पर गुरु भक्ति कर अपने पुण्य में वृद्धि करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेश झांझरी, श्रीमती प्रेम झांझरी, झुमरी तलैया, कोडरमा, झारखंड।